नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 3 दिसंबर 2020 और 30 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह दिन भारत में हर साल 2 दिसंबर को वर्ष 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। यानी इसी दिन यानी 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल में 1984 में गैस त्रासदी की घटना हुई थी और उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसी के स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। बात करते हैं वर्ष 2020 की, तो इस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ है और इस दिन के जरिए हवा, पानी और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बड़े पैमाने पर आपके द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े पैमाने पर आपके द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। द्वारे सरकार का मतलब होता है सरकार आपके द्वार, आपके घर पर। यह अभियान 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसका लाभ उठाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। और इस अभियान का शुभारंभ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। यह अभियान 1 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2020 तक 4 चरणों में चलाया जाएगा। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो अभी हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -9.9% रहने का अनुमान जताया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बात करते हैं OECD की, तो OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। तो OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में अपने पूर्वानुमान में मामूली संशोधन करके -9.9% रहने की संभावना जताई है, जो कि सितंबर 2020 में -10.2% आंका गया था। सितंबर 2020 में इसने -10.2% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब इसका अनुमान घटकर 9.9% हो गया है। हालांकि OECD ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP उभरकर 8% और 2022-23 में 5% की दर से वृद्धि करेगी। बात करते हैं OECD की, तो OECD का मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस में। OECD की स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1961 को और OECD के महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में संदीप कटारिया बाटा के नए वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जूते के प्रमुख संगठन बाटा जूता संगठन ने संदीप कटारिया को अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें बाटा हेडक्वार्टर इसका है लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित। बाटा वैश्विक भूमिका निभाने के लिए इन्हें चुना गया है और ये एलेक्सिस नास्टर का पदभार संभालेंगे, जिन्होंने लगभग 5 साल बाद पद पर रहने के बाद इस्तीफा दिया है। बात करते हैं बाटा की, तो बाटा का मुख्यालय स्थित है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। बाटा की स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1894 को और इसके CEO भी हाल ही में कौन बने हैं? जी हाँ, बने हैं संदीप कटारिया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए एडीबी और भारत ने 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य में बिजली आपूर्ति के लिए एडीबी और भारत ने 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने मेघालय बिजली वितरण क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए 132.8 करोड़ मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में घरों, उद्योगों और व्यवसायों की आपूर्ति की जाने वाली बिजली की गुणवत्ता को मजबूत बनाना और आधुनिकीकरण करना है। बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो अभी हाल ही में जारी हुए यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लाहौर बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI द्वारा वर्ष प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। लाहौर को पार्टिकुलेट मैटर यानी PM रेटिंग्स में 423 रेटिंग मिली है। इस सूची में भारत की राजधानी नई दिल्ली 229 पॉइंट रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत में AR रहमान बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार AR रहमान। AR रहमान कौन है? भारतीय संगीतकार हैं और ये ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार के विजेता हैं। इनको भारत में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। और वर्ष 2020 में बाफ्टा भारत में फिल्म, खेल अथवा टेलीविज़न में काम करने वाली 5 असाधारण प्रतिभाओं की पहचान करेगा और उनका सहयोग करेगा। बात करते हैं बाफ्टा के बारे में, तो बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल UK, चीन, भारत और अमेरिका के फिल्म, खेल और टेलीविज़न उद्योगों में आने वाली नई प्रतिभाओं की मदद करने के लिए अकादमी के साल भर के कार्यक्रम का एक हिस्सा है, जो उन्हें अद्वितीय कैरियर विकास और सलाह के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। बाफ्टा विश्व भर में प्रसिद्ध संगठन द्वारा समर्थित कलाकारों को प्रोत्साहित करने का एक अनूठा अवसर है, जिसमें दुनिया भर के अन्य प्रतिभाशाली रचनाकारों के साथ कनेक्शन और बाफ्टा विजेताओं और नामांकित व्यक्तियों द्वारा सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर पुस्तिका जारी की है? तो अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर पुस्तिका जारी की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। इस पुस्तिका का क्या नाम है? PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध, इस पुस्तक का नाम है। और इसका विमोचन अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन द्वारा इस पुस्तिका को तैयार किया गया है और इसे 3 भाषाओं हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में जारी किया गया है। इस पुस्तिका का विमोचन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से किया। और इन मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से छोटी व्यवस्थाओं की देखरेख करने और व्यक्तिगत रूप से करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहला जत्था भेजने का श्रेय भी इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ही दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का वर्चुअली शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का वर्चुअली शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के पहले वर्चुअली संस्करण का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम में शिल्पों और प्राकृतिक उत्पादों के प्रदर्शन के द्वारा विभिन्न आदिवासी समुदायों की
जनजातीय परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा। यह आदिवासी संस्कृति, संगीत, नृत्य आदि विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन करने वाले वीडियो को भी यहाँ पर साझा किया जाएगा। साथ ही यह एक अलग मंच पर आदिवासियों और उनकी विविधता, अलग जीवन शैली का उत्साह यहाँ पर उत्पन्न होगा। और यह महोत्सव 10 दिवसीय महोत्सव है और यह 1 दिसंबर 2020 से शुरू हो गया है और इसकी मेज़बानी ट्राफ्ट्स इंडिया की वेबसाइट www.tribesIndia.com पर की जा रही है। और इस कार्यक्रम का अगला फोकस राज्य गुजरात, जहां 11 दिसंबर 2020 से आरंभ होगा और इसके बाद 21 दिसंबर 2020 से पश्चिम बंगाल में ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह दिन दुनिया भर में दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए मनाया जाता है और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य गुलामी के सभी रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, सबसे बुरे रूप बाल श्रम, जबरन शादी और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती से संबंधित मुद्दों के उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है। और इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1986 से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का सफल परीक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे परीक्षण के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। डीआरडीओ द्वारा विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज से भारतीय नौसेना के INS रणविजय से लॉन्च की गई और इसने बंगाल की खाड़ी में कार निकोबार द्वीप समूह के पास निर्धारित अपने लक्ष्य जहाज को सफलतापूर्वक मार गिराया। और हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से सतह हमला करने वाले संस्करण का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी की दुनिया की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह दिन हर साल 2 दिसंबर को दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज दुनिया में मौजूद उन्नत अंतर को नियंत्रित भी करता है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।